Hello and welcome to Learn Siksha. As this is my first video, I am going to explain the fun they had from class 9th NCERT textbook that is behind. So let's begin without wasting our time. The fun they had. This story is written by Isaac Asimov. He was a most popular writer. So let's start our reading and explanation. Maggie even wrote about it in her diary. On page headed 17 May 21057, she wrote, "Today Tommy found a real book." So in this story, there was two characters, मागी एंड टॉमी. मागी जो हर रात को अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखती थी, उसने आज रात उस रात को लिखा पेज पर हेडिंग 17 May 21057. This date and year is very important for your exam. So it was an old book. Maggie's grandfather. It was a very old book. Maggie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. So, जो मागी और टॉमी को एक बुक मिली थी, वो एक रियल बुक थी. रियल बुक, not a surprising word, but for that time this word is very unexpected कि उन लोगों को एक रियल बुक कैसे मिल सकती है. उन लोगों को बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती होगी जिसमें वर्ड्स पेपर पे हो या उसे पढ़ते हो, कुछ भी उन्हें ये सब नहीं पता था क्योंकि वो लोग काफ़ी बाद ईयर्स के थे. तो मागी ने बताया कि जब उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब वो छोटे थे तब उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि एक टाइम था जब सारी स्टोरीज़ पेपर पर प्रिंट होती थी. अब ये इतने साल पुरानी बात है कि मागी के ग्रैंडफादर जब छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने बताया था. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that still listed instead of moving the way they were supposed to on a screen, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. So when they turned the pages, they were yellow and crinkly meaning with many folds or lines. जब कोई चीज़ बहुत पुरानी हो जाती है तो वो अजीब बहुत पुरानी दिखने लगती है. उसके पेजेस काफ़ी येलोइश हो जाते हैं और वो उन्हें बहुत फ़नी लग रहा था पढ़ना कि वो जो पढ़ रहे थे वो वर्ड्स मूव करने की जगह वो एक ही जगह थे. अब जब हम कोई स्क्रीन पर पढ़ते हैं तो वो वर्ड्स अगर हम लोग स्लाइड करते हैं तो वर्ड्स चले जाते हैं और बट ऐसा बुक में नहीं होता है. और वो लोग हमेशा से यही करते आए थे कि वो स्क्रीन पर ही पढ़ते थे. तो उन्हें ये चीज़ बहुत फ़नी लगी कि वर्ड्स कहीं नहीं जा रहे हैं. एंड देन जब उन्होंने पेजेस बैक किए तो उन्होंने देखा कि वो सेम वर्ड्स उसी जगह पे वहीं पे हैं. उन्होंने ये फर्स्ट टाइम पढ़ा था. ये चीज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़नी थी. Now, moving on to the second paragraph. "Gee," said Tommy, "what a waste. When you grow through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away." So, said Tommy, "Gee, what a waste." टॉमी को ये सब नहीं सही लगता था कि हमें ऐसी बुक्स क्यों पढ़ना जो हम पढ़ने के बाद उसको फेंक दें. टेली बुक्स इससे वो कंपेयर कर रहा था टेली बुक्स को रियल बुक से, बिकॉज वो उसकी मेंटालिटी ये थी, मे बी उसकी मेंटालिटी यही रही होगी कि टेली बुक्स जो होती हैं उन्हें हम
फेंक नहीं सकते हैं। जो हमें पढ़ना है वो हम खुद पढ़ लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, देन डिलीट कर देते हैं, तो उसमें कुछ वेस्ट नहीं होता है। बट रियल बुक्स जब हम लाते हैं, पढ़ते हैं, उनका यूज़ ख़त्म हो जाता है। लाइक वी स्टूडेंट्स, अगर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं तो शायद ही बुक खुलती होगी दोबारा। इसी तरह जब कोई बुक हम लोग फिनिश कर लेते हैं तो उसको पढ़ना कम पसंद करते हैं और वो एक वेस्ट की तरह होती है। तो मागी ने कहा, सेम विद माइन, said Maggie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. So mark this line that she was 11. Who was 11? Maggie. And Tommy was 13. This question may be asked for your exams. So she said, where did you find it? In my house, he pointed with looking because he was busy reading in the attic. What's it about? School. So she said, meaning Maggie said, तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? To the Tommy. In my house, he pointed without looking because he was busy reading. सिर्फ उसने उसको देखते हुए कहा कि मतलब उसको पॉइंट करा कि in my house, in the attic. Attic meaning a space just below the roof used as a storeroom. We all have in our house that जहाँ हम लोग कुछ वेस्ट सामान रखते हैं। और फिर मागी ने पूछा what it's about. Then Tommy said school. Moving on to the third paragraph, Maggie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. Maggie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county. So, Maggie was scornful. Scornful meaning contemptuous, showing you think something is worthless. When you think that this is not important, इसका कोई वर्थ नहीं है, तो उसे हम लोग scornful कहते हैं. Then she is questioning school. What's there to write about school? उसे ऐसा लगता था कि स्कूल ऐसी क्या चीज़ है जिस पे कोई इंसान लिखेगा भी, क्योंकि उसे पसंद ही नहीं था. मागी को हमेशा से स्कूल नहीं पसंद था, बट अब से वो स्कूल को और ज़्यादा हेट करने लगी थी बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल टीचर. लाइक एट फर्स्ट आई सेड उनके पास कोई ह्यूमन टीचर नहीं होता था. दे ऑल हैव अ रोबोटिक टीचर हु टीच in their houses itself. Okay, and because of the mechanical teacher, mechanical teacher giving her test after test in geography, mechanical teacher उसको बार बार geography में टेस्ट देता था. और वो टेस्ट बिकॉज मागी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मागी के पास मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं था स्कूल और इन सब चीज़ों में, तो उसके काफ़ी ज़्यादा बेकार मार्क्स आने लगे थे. एंड जब तक उनकी मदर ने उनका मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चाइल्ड के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा सैडनेस फील होगी. तो उन्होंने उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को मैकेनिकल टीचर को चेक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर बुलवाया. फोर्थ पैराग्राफ. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Maggie and gave her an apple, then took the teacher apart. In first and second line, it is a brief description about the county inspector. In exam, this question is also asked, who was explain county inspector. Like we can say, how is county inspector? Yes, so he was a round little man meaning he was very healthy, golu matolu type with a red face, not red face with anger. Maybe he was very कुछ arrogance type होगा. उसके साथ बहुत उसके पास tools with dials and wires सब उसके बॉक्स में भरा हुआ था. ही स्माइल्ड एट मागी. वो मागी के देख कर के हंसा और उसने
उस मागी को एक एप्पल दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट. फिर वो मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले गया. मागी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड ugly, with the big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. So, मागी को ये होप थी कि इतनी जल्दी तो मैकेनिकल टीचर नहीं ठीक होगा, बट उस काउंटी इंस्पेक्टर को वो है, उसने की होगी, उसको सब कुछ पता है, इस वजह से उसने कुछ ही घंटों में सब कुछ ठीक कर दिया. मैकेनिकल टीचर वॉज लार्ज, ब्लैक एंड अगली. सो विद द बिग स्क्रीन, जहाँ पे मैं दिस इज़ द description of mechanical teacher. Mechanical teacher was large, black and ugly, with the big screen on which all the lesson was shown and the question were asked. Now that wasn't so bad. The Magi hated most the slot where she had to put homework and test paper. She always had to write them in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. So ये तो उतना भी बुरा नहीं था, but the part was Magi hated most is when she had to put homework in test papers. Test paper, जब उसको होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स को डालना पड़ता था, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम इन अ पंच कोड. लाइक वो मैकेनिकल टीचर है, वो रोबोट है, तो मेनली उसको कुछ ना कुछ लाइक जावा कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, तो उन लोगों के लिए ये पंच कोड होता था. जो पंच कोड इसको जब ये 6 ईयर ओल्ड थी तब से इसको सिखाया जाता था, और जो मैकेनिकल टीचर था वो कुछ ही सेकेंड्स का विदाउट वेस्टिंग टाइम वो तुरंत मार्क्स कैलकुलेट कर लेता था. एंड नंबर 5, the inspector had smiled after he was finished and patted Maggie's head. He said to her mother, "It's not about a little girl's fault, Miss Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that still listed instead of moving the way they were supposed to on a screen, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. So when they turned the pages, they were yellow and crinkly meaning with many folds or lines. Like जब कोई चीज़ बहुत पुरानी हो जाती है तो वो अजीब बहुत पुरानी दिखने लगती है, उसके पेजेस काफ़ी येलोइश हो जाते हैं, और वो उन्हें बहुत फ़नी लग रहा था पढ़ना कि वो जो पढ़ रहे थे वो वर्ड्स मूव करने की जगह वो एक ही जगह थे. अब जब हम कोई स्क्रीन पर पढ़ते हैं तो वो वर्ड्स अगर हम लोग स्लाइड करते हैं तो वर्ड्स चले जाते हैं, और बट ऐसा बुक में नहीं होता है, और वो लोग हमेशा से यही करते आए थे कि वो स्क्रीन पर ही पढ़ते थे, तो उन्हें ये चीज़ बहुत फ़नी लगी कि वर्ड्स कहीं नहीं जा रहे हैं. एंड देन जब उन्होंने पेजेस बैक किए तो उन्होंने देखा कि वो सेम वर्ड्स उसी जगह पे वहीं पे हैं, उन्होंने ये फर्स्ट टाइम पढ़ा था. ये चीज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़नी थी. Now moving on to the second paragraph. "Gee," said Tommy, "what a waste. When you grow through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away." So said Tommy, "Gee, what a waste." टॉमी को ये सब नहीं सही लगता था कि हमें
ऐसी बुक्स क्यों पढ़ना जो हम पढ़ने के बाद उसको फेंक दें। टेली बुक्स इससे मतलब वो कंपेयर कर रहा था टेली बुक्स को रियल बुक से, बिकॉज वो उसकी मेंटालिटी ये थी, मे बी उसकी मेंटालिटी यही रही होगी कि टेली बुक्स जो होती हैं उन्हें हम फेंक नहीं सकते हैं, जो हमें पढ़ना है वो हम खुद पढ़ लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, देन डिलीट कर देते हैं, तो उसमें कुछ वेस्ट नहीं होता है। बट रियल बुक्स जब हम लाते हैं, पढ़ते हैं, उनका यूज़ ख़त्म हो जाता है। लाइक वी स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं तो शायद ही बुक खुलती होगी दोबारा। इसी तरह जब कोई बुक हम लोग फिनिश कर लेते हैं तो उसको पढ़ना कम पसंद करते हैं और वो एक वेस्ट की तरह होती है। तो मागी ने कहा सेम विद माइन, said Maggie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. So mark this line that she was 11. Who was 11? Maggie. And Tommy was 13. This question may be asked for your exams. So she said, where did you find it? In my house, he pointed with looking because he was busy reading in the attic. What's it about? School. So she said, meaning Maggie said, तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? To the Tommy. In my house. He pointed without looking because he was busy reading. सिर्फ उसने उसको देखते हुए कहा कि मतलब उसको पॉइंट करा कि in my house, in the attic. Attic meaning a space just below the roof used as a storeroom. We all have in our house that जहाँ हम लोग कुछ वेस्ट सामान रखते हैं। और फिर मागी ने पूछा what it's about. Then Tommy said school. Moving on to the third paragraph, Maggie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. Maggie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county. So, Maggie was scornful. Scornful meaning contemptuous, showing you think something is worthless. When you think that this is not important, इसका कोई वर्थ नहीं है, तो उसे हम लोग scornful कहते हैं. Then she is questioning school. What's there to write about school? उसे ऐसा लगता था कि स्कूल ऐसी क्या चीज़ है जिस पे कोई इंसान लिखेगा भी, क्योंकि उसे पसंद ही नहीं था. मागी को हमेशा से स्कूल नहीं पसंद था, बट अब से वो स्कूल को और ज़्यादा हेट करने लगी थी बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल टीचर. लाइक एट फर्स्ट आई सेड उनके पास कोई ह्यूमन टीचर नहीं होता था. दे ऑल हैव अ रोबोटिक टीचर हु टीच in their houses itself. Okay, and because of the mechanical teacher, mechanical teacher giving her test after test in geography, mechanical teacher उसको बार बार geography में टेस्ट देता था. और वो टेस्ट बिकॉज मागी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मागी के पास मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं था स्कूल और इन सब चीज़ों में, तो उसके काफ़ी ज़्यादा बेकार मार्क्स आने लगे थे. एंड जब तक उनकी मदर ने उनका मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चाइल्ड के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा सैडनेस फील होगी. तो उन्होंने उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को मैकेनिकल टीचर को चेक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर बुलवाया. फोर्थ पैराग्राफ. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Maggie and gave her an apple, then took the teacher apart. In first and second line, it is a brief description about the county inspector. In exam, this question is also asked, who was explain county inspector. Like we can say, how is county inspector? Yes, so he was a round little man meaning he was very healthy, golu motolu type with a red face, not red face with anger. Maybe he was very कुछ arrogance type होगा.
उसके साथ उसके पास टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स सब उसके बॉक्स में भरा हुआ था. ही स्माइल एट मागी. वो मागी के देख कर के हंसा और उसने उस मागी को एक एप्पल दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट. फिर वो मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले गया. मागी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड ugly, with the big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. So, मागी को ये होप थी कि इतनी जल्दी तो मैकेनिकल टीचर नहीं ठीक होगा, बट उस काउंटी इंस्पेक्टर को वो है, उसने की होगी, उसको सब कुछ पता है, इस वजह से उसने कुछ ही घंटों में सब कुछ ठीक कर दिया. मैकेनिकल टीचर वॉज लार्ज, ब्लैक एंड अगली. So with the big screen, जहाँ पे this is the description of mechanical teacher. Mechanical teacher was large, black and ugly, with the big screen on which all the lesson was shown and the question were asked. Now that wasn't so bad. The Margie hated most the slot where she had to put homework and test paper. She always had to write them in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. So ये तो उतना भी बुरा नहीं था, but the part was Margie hated most is when she had to put homework in test papers. जब उसको होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स को डालना पड़ता था, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम इन अ पंच कोड. लाइक वो मैकेनिकल टीचर है, वो रोबोट है, तो मेनली उसको कुछ ना कुछ लाइक जावा कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, तो उन लोगों के लिए ये पंच कोड होता था. जो पंच कोड इसको जब ये 6 ईयर ओल्ड थी तब से इसको सिखाया जाता था, और जो मैकेनिकल टीचर था वो कुछ ही सेकेंड्स का विदाउट वेस्टिंग टाइम. 5th paragraph. The inspector had smiled after he was finished and patted Maggie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Miss Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have showed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Maggie's head again. So, when the county inspector finished his work, he patted Maggie's head and smiled at her. And he said to her mother that it's not the little girl's fault. That ये मागी का फॉल्ट नहीं था. उसने मागी की मदर से कहा, learn this name, Mrs. Jones, may be asked in exam. I think the geography sector was geared a little quick. Like it is a robot only, so mechanical errors are normal. So he said that geography sector was geared a little too quick. जो geography sector था वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया था. ऐसी कुछ चीज़ें हमेशा होती हैं. तो उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको 10 ईयर लेवल पे कर दिया था. एंड उसने कहा कि द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अर प्रोग्रेस इज सेटिस्फैक्ट्री. लाइक वो कुछ ज़्यादा गियर्ड हो गया था, बढ़ गया था, फिर भी जिसका ओवरऑल प्रोग्रेस था वो भी कुछ सेटिस्फैक्ट्री ही था. And he patted Maggie's head again. Maggie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So Maggie was disappointed, like as she don't like school. She had been hoping, वो कुछ होप कर रही थी कि वो जो उसका टीचर है वो ख़राब हुआ है, तो काउंटी इंस्पेक्टर उसको कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए उसके साथ लेकर के जाएगा, जैसे कि उन्होंने एक बार टॉमी का टीचर किया था. टॉमी का टीचर वो
एक महीने के कुछ करीब लेकर के गए थे, क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक हो चुका था. So she said to Tommy, why would anyone write about school? तो इतना सब कुछ हो गया, वो स्कूल को पसंद नहीं करती थी, उसको पंच कोड नहीं पसंद था, और उसका मैकेनिकल टीचर ठीक भी हो गया. तो उसने टॉमी से कहा, क्यों कोई स्कूल के ऊपर लिखेगा. एंड आफ्टर Tommy looked at her with very superior eyes, because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. Tommy looked at her eyes very superior. As Tommy was elder, superior meaning in this superior meaning in this line is when you know anything, like I know everything, maybe not fully, but if someone asks me a thing that I know, I would be like confident कि हाँ मुझे ये तो आता है, मैं बता लूँगा. तो that superior eyes. तो उसने कहा because it's not our kind of school. तो उसने कहा कि पागल, stupid meaning वही होता है. तो ये हम लोगों के स्कूल के टाइप का स्कूल नहीं था. दिस इज़ द ओल्ड स्कूल. ये पुराना स्कूल है, ओल्ड टाइप का स्कूल है, जो हंड्रेड्स ईयर्स अगो मतलब था. ही एडेड लोफली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो. लोफ्टली मीनिंग इन अ सुपीरियर वे. सो hundreds year ago, in a simple words we can say centuries ago. This centuries ago, he said loftily, meaning in a superior way. Okay, so Maggie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. So Maggie was hurt, क्योंकि उसे इतना पता नहीं था कि ये स्कूल होते कैसे हैं, उन लोगों का टाइम कैसे होता था. तो फिर उसने अपने शोल्डर पे होल्ड करके उस बुक को कुछ देर के लिए पढ़ा. फिर उसने कहा, ओके एनीवे, उनके पास कोई टीचर तो था ना. Then Tommy said, sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. In this sentence, regular meaning normal of the usual kind. Like Tommy said, हाँ उनके पास तो टीचर था ही, बट उनके पास like we have मैकेनिकल टीचर नहीं था, उनके पास एक मैन था जो मतलब ह्यूमन बींग्स टीचर हुआ करते थे. देन मागी वॉज शॉक्ड. शी आस्क्ड, अ मैन? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. So as Maggie was shocked, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं था, तो उसने कहा मैन कैसे टीचर हो सकता है. Then a man isn't smart enough. तो उस मागी को लगता था कि सिर्फ मैकेनिकल टीचर को ही सब कुछ आता है. तो उसने कहा एक मैन इतना स्मार्ट नहीं होता होगा. Then sure he is. My father knows as much as teacher. Tommy said this. टॉमी ने कहा, क्यों नहीं, होते हैं, मेरे फादर भी उतना ही, उनके पास भी एजुकेशन है जितना मेरे टीचर के पास. He knows almost as much, I betcha. Like betcha meaning like betting someone. Like तुम ये करो, मैं शर्ट लगाता हूँ कि मेरे फादर इतना तेज़ हैं. Maggie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Like Maggie don't know that school is outside, क्योंकि उसका स्कूल तो उसके just beside her room. तो उसने कहा कि वो मागी उसको मतलब टॉमी ने ऐसा कहा कि हाँ मेरे डैड भी हैं, उनके पास भी नॉलेज है, तो मागी उसको Now Tommy screamed with laughter. You don't know much, Maggie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there.
सो व्हेन मागी सेड कि मैं ऐसे कोई भी स्ट्रेंज इंसान को अपने घर में पढ़ाने के लिए नहीं ला सकती, तो टॉमी को बहुत हंसी आई। वो बहुत तेज़ हंसा कि तुम्हें नहीं पता है मार्गी, उतना इन जो टीचर्स होते थे वो घर में आके नहीं पढ़ाते थे, वो घर में नहीं रहते थे। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ सारे टीचर्स और किड्स जा कर के वहाँ पढ़ते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक जैसी थिंग पढ़ते थे। इसको मागी ने पूछा कि टॉमी से क्वेश्चन ये मागी ने पूछा कि क्या सारे बच्चे एक साथ एक चीज़ पढ़ते थे? तो टॉमी ने कहा श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, लाइक हम लोग भी सब एक एज के अंदर लाइक 13-14 सब साथ में ही पढ़ते हैं एक क्लास में। वैसे ही टॉमी ने कहा हाँ, अगर वो एज सेम एज के हैं तो वो एक ही क्लास में पढ़ेंगे। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. तो मागी ने कहा कि लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है कि मतलब टीचर को एडजस्ट होना चाहिए, मतलब टीचर्स को एडजस्ट होना पड़ता है। हर बच्चे मतलब हर बच्चा कैसा है, बच्ची कैसी है, उसके हिसाब से सारे टीचर्स को एडजस्ट होना पड़ता है कि इसको ऐसे पढ़ाना है, उसको ऐसे पढ़ाना है, सबको डिफरेंट टीच करना पड़ता है। तो फिर just the same, they didn't do it that way. Then if you don't like it, you don't have to read the book. Then टॉमी ने कहा कि जब तुम्हें इधर उधर करना है तो तुम्हें ये बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है। Then Maggie said, I didn't say I didn't like it. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Maggie's mother called Maggie school. तो जब उसने कहा कि टॉमी ने कि चलो तुम्हें अगर नहीं पसंद है तो तुम मत पढ़ो, देन मागी ने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा कि मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि उसको और पढ़ना था इन फ़नी स्कूल्स के बारे में। वो अभी हाफ भी नहीं ख़त्म हुए थे तब तक उनकी मम्मी को कॉल आया, मागी की मदर का, मिसेस जॉन्स का, कि मागी स्कूल। मागी looked up. Not yet, Mama. Now, said Miss Jonas, and it's probably time for Tommy too. तो मागी ने कहा अभी नहीं मामा। तो फिर उसकी मामा ने कहा, स्टेट किया, नाउ, अभी के अभी। एंड इट्स, और उन्होंने कहा कि ये शायद में भी टॉमी का भी टाइम हो। मागी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल? तो मागी ने टॉमी से पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ ये बुक आफ्टर स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ? देन टॉमी, maybe, he said nonchalantly. Nonchalantly mean not showing much interest or enthusiasm carelessly. उसको मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं था कि, तो उसने कहा हाँ शायद पढ़ सकते हैं। एंड देन ही वॉकड अवे whistling the dusty old book tucked beneath his arm. तो मतलब उसको वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने नॉर्मली कहा हाँ पढ़ सकते हैं। एंड देन वो सीटी बजाते हुए, विसल करते हुए उस डस्टी ओल्ड बुक को अपने आर्म के बीनीथ रख करके, मतलब पकड़ करके उसको चला गया। मागी वेंट इनटू द स्कूल रूम. इट वाज राइट next to her bedroom, and the mechanical teacher was on the waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. तो मागी का स्कूल तो जस्ट नेक्स्ट टू हर बेडरूम था, तो वो अपनी स्कूल रूम में गई एंड मैकेनिकल टीचर उसका वेट ही कर रहा था. इट वाज ऑलवेज, वो मैकेनिकल है और रोबोटिक टीचर है, तो उसके अंदर तो ये मतलब सिस्टम है कि वो उतने ही टाइम पे विदाउट मतलब बिना कभी लेट हुए उसी टाइम पर वो हमेशा ऑन हो जाता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. Now, because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि छोटे बच्चे, लिटिल गर्ल्स मीनिंग इसमें ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियाँ, इसमें मतलब है कि सारे छोटे बच्चे ज़्यादा सही से पढ़ सकते हैं अगर वो रोज़ एक टाइम पे, एक रेगुलर टाइम पीरियड में पढ़ें. Then the screen was lit up. It said
Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. Then the screen was lit up meaning blink, मतलब वो खुली तो, and then the robot meaning the mechanical teacher said आज arithmetic का lesson है on the addition of fraction. प्लीज़ रिमेंबर दिस कि जब वो मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा था तो अर्थमेटिक लेसन पढ़ा रहा था. ये आ सकता है एग्ज़ाम में. and also said प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. तो उसने कहा आप कल का होमवर्क जो दिया था वो स्लॉट में फिल करो. और मैंने पहले भी बताया था कि उसको स्लॉट कोड, पंच कोड, टेस्ट ये मागी को बिल्कुल नहीं पसंद थे. वो स्लॉट को बहुत ज़्यादा हेट करती थी जब उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करना पड़ता था. देन मागी डिड सो विद अ साई. She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. तो मागी जब ये सब हो रहा था, उसका मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ा रहा था, तो वो बहुत मतलब वो डिसअपॉइंट थी और सोच रही थी कि जो स्कूल होते थे उसके ग्रैंडफादर जब छोटे थे तो कितना उन्हें मज़ा आता होगा. सारे स्कूल, सारे मतलब नेबरहुड के बच्चे जाते होंगे, हंसते होंगे, खेलते होंगे, साथ में बैठते होंगे और साथ में घर आते होंगे. वो सब सेम चीज़ें पढ़ते हैं होंगे और वो एक दूसरे से होमवर्क भी शेयर करते होंगे और उसके बारे में बात करते होंगे. तब वो मतलब अट्रैक्ट हो रही थी कि कैसे वो लोग इतना मज़े करते होंगे और अभी मैं इस एक रूम में बैठ करके पढ़ रही हूँ. एंड द टीचर वर पीपल. एंड उसको ये बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी कि एक टीचर होगा जो इंसान होगा, पीपल है. द मैकेनिकल टीचर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. जब वो ये सब सोच रही थी तो मैकेनिकल टीचर फ्लैश हो रहा था. लाइक मतलब वो कुछ बोल तो सकता नहीं है कि मागी इधर आओ, ये करो, जैसे अभी हम लोगों के टीचर कहते हैं. तो वो बस फ्लैश हो रहा था. व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड सो ऑन, वो ये सब पढ़ा रहा था. But Maggie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. So ये सब वो पढ़ा रहा था. मागी मैकेनिकल टीचर की बात पे ध्यान नहीं दे रही थी. वो बस ये सोच रही थी कितना फन, कितने लवली डेज होते होंगे. एंड दिस इज़ द फन दे हैड. चैप्टर नेम इस पे ही पूरा बेस था कि पुराने स्कूल के बच्चे कैसे पढ़ते होंगे.